Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will discuss the topic ledger, and as we have already discussed the process of accounting, in which the first step is identification of transaction, then we record the transaction in books of original entry, that is journals, and there are 8 type of subsidiary books like sales book, purchase book, sales return book, purchase return book, bill receivable book, bill payable book. So we record the transactions in these various type of subsidiary books, and after that we classify them on the basis of their similarity and record transactions of similar nature at one place. So that one place is called ledger. तो ledger जो है वो एक ऐसी it is a principal book in which transactions related to a particular account or item are recorded at one place. तो ledger जो होता है, जिसको हम हिंदी में बही खाता भी कहते हैं, वो एक ऐसी मुख्य पुस्तिका होती है, प्रिंसिपल बुक होती है, जिसमें ट्रांजेक्शन्स जो है एक ही चीज से रिलेटेड, एक ही व्यक्ति से रिलेटेड या एक ही एसेट हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, उससे रिलेटेड जो भी लेन देन है, ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, एक स्थान पे लिखते हैं, जिसको लेजर कहते हैं, यानी बही खाता कहते हैं. इट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ अकाउंट्स. तो जिसमें जो लेजर होते हैं हम सभी के लिए बनाते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. तो पर्सनल अकाउंट जो होते हैं विच इज रिलेटेड टू सम पर्सन, इट कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और इट कैन बी ए नेचुरल पर्सन. तो कोई भी पर्सनल अकाउंट होगा उसके लिए भी लेजर्स तैयार किए जाते हैं. रियल अकाउंट्स होते हैं जिसमें जैसे एसेट्स अकाउंट होते हैं, चाहे कैपिटल है, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, तो ये सारे रियल अकाउंट्स हैं. इनके लिए भी हम लेजर्स प्रिपेयर करते हैं. सभी के अलग अलग लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं. एंड नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जिसमें एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम्स होती हैं, सबके लिए हम अलग अलग लेजर्स ओपन करते हैं. तो सभी प्रकार के जो अकाउंट्स हैं उनके लिए लेजर ओपन किए जाते हैं. आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑन जर्नल बुक दे आर पोस्टेड इनटू लेजर. तो जैसा भी हमने डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, कि सबसे पहले हम जर्नल में लिखते हैं और उसके बाद फिर जो है उस वहां से पोस्ट किया जाता है. तो जर्नल से लेजर में जो है एंट्री को ट्रांसफर करते हैं, उसे पोस्टिंग कहा जाता है. तो वो हम लिखते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं अब इसका लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है. तो परफॉर्मा ऑफ लेजर क्या होता है. जो सिंपल परफॉर्मा होता है, जनरली ये प्रिंटेड ही होते हैं, आपको इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं. बट एक नॉर्मल फॉर्मेट जो होता है वो इस प्रकार से होता है. तो बेसिकली लेजर जो होता है इट इज इन टी शेप. तो ये टी शेप है. तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम डेबिटर साइड कहते हैं, और ये राइट हैंड साइड है, इसको हम क्रेडिटर साइड कहते हैं. तो यहाँ पर ये टी शेप में आ जाता है ऐसे. उसके बाद ये जो है कॉलम, फर्स्ट कॉलम डेबिट साइड का है, दैट इज डेट का कॉलम है, किस डेट को ट्रांजेक्शन हमने लिखी है, पोस्ट की है, इसमें वो आ जाएगी. देन यहाँ पर पर्टिकुलर यानी डिटेल आ जाएगा, कहाँ से क्या ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है. देन जर्नल फोलियो, तो जर्नल के किस पेज नंबर से हमने ये एंट्री जो है यहाँ पर पोस्ट की है या ट्रांसफर की है, वो उस पेज नंबर को, ताकि कभी हमें फ्यूचर में जब भी देखना पड़े कोई ट्रांजेक्शन को कि वो कौन से पेज से हमने इसको नोट किया है, या कोई मिस्टेक हमें लगता है, या कोई डाउट लगता है, या कोई इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से पेज नंबर जो है वो देख लेते हैं, और जर्नल के जो है पेज नंबर को डायरेक्ट हम रेफर कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं. देन अमाउंट, कितने अमाउंट से हम डेबिट कर रहे हैं इस लेजर को, यहाँ पे आ जाएगा. इसी तरह से अगर हमें क्रेडिट साइड एंट्री करनी है तो यहाँ पर डेट आ जाएगी, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स यानी डिटेल आ जाएगा, किस अकाउंट का नाम आ जाएगा दूसरे, और यहाँ पे जर्नल फोलियो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट. तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड. लेफ्ट साइड को डेबिटर साइड बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिटर साइड बोलते हैं. और उसमें ये कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. उसके बाद जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें जो होती हैं, दैट इज इसमें हम डेबिट साइड में टू शब्द का प्रयोग करते हैं, और क्रेडिट साइड में हम बाय शब्द का प्रयोग करते हैं. तो कोई भी अकाउंट का नाम लिखने से पहले डेबिट साइड में हम टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम बाय लिखते हैं. और लेजर्स की जो हम बात करें, और सब्सिडरी बुक्स जो हमने ऑलरेडी कर ली हैं, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने जो डिफरेंट टाइप की सब्सिडरी बुक्स डिस्कस की हैं, उनके परफॉर्मेंस डिस्कस किए हैं, किस तरह से वो बनते हैं. तो वो जो सारी चीजें हैं और ये जो लेजर है उनमें क्या डिफरेंस है. तो जर्नल जो होते हैं वो डेली बेसिस पे बनते हैं, रोज बनाए जाते हैं. उसमें जो भी हमारे जो लोअर अकाउंटेंट्स होते हैं वो उसमें रोज एंट्री करते हैं
जैसे हमारी जो भी कैश बुक है, चाहे हमारी जर्नल है, चाहे हमारी सेल्स बुक है, परचेज बुक है। लेकिन लेजर क्या होता है, इसमें एंट्री पीरियडिकली होती है। पीरियडिकली हम कह सकते हैं, मान लीजिए हर महीने में हम एक बार इसमें एंट्री कर लेते हैं, या वीकली जब ट्रांजेक्शन ज्यादा हो तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो हम इसकी जो ट्रांजेक्शन है इसको कभी कभार मतलब एक फिक्स टाइम के बाद हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, रोज नहीं करते हैं इसको। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है, ये टी शेप में होता है, जबकि जर्नल टी शेप में नहीं होते हैं। और उसके अलावा टू और बाय शब्द का प्रयोग होता है, इसमें डेबिट साइड टू शब्द का प्रयोग करते हैं, इसमें बाय शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है। और इसमें टू बाय शब्द का प्रयोग भी ऐसे टू का होता है लेकिन बाय का नहीं होता। इस तरह से तमाम डिफरेंसेस हैं। तो वो जो है डायरेक्ट हम वाउचर से या सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल में एंट्री करते हैं। लेजर में हम जर्नल से जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल में जर्नल एंट्री जो बनाई जाती है उसको जर्नलाइजिंग कहा जाता है, और लेजर में जब हम एंट्री करते हैं उसे पोस्टिंग कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस हैं। और ये जो है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस ज्यादा होती हैं, तो उसके कंपैरिजन में जो जर्नल प्रिपेयर करने वाले अकाउंटेंट्स हैं या स्टाफ है, उससे ज्यादा थोड़ी अकाउंटिंग नॉलेज इसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर जर्नल में हम हर प्रकार की एंट्री लिखते हैं, सभी तरह के ट्रांजेक्शन होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक लेजर के अंदर एक ही व्यक्ति, एक ही आइटम से संबंधित ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट होता है, तो आपके नाम, आपका जो अकाउंट होगा बैंक में, तो आपसे ही रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन उसमें लिखी जाएंगे। आपने कब पैसे निकाले, कब आपने जमा कराए, तो ये सारी चीजें, आपका कितना इंटरेस्ट वो दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें सिर्फ आपसे ही रिलेटेड आपके अकाउंट में होंगी, किसी और व्यक्ति की नहीं होंगी। ठीक है। तो अगर बैंक में अलग अलग कस्टमर होते हैं जो उनके सबके लिए वो अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं, अलग अलग लेजर बनाते हैं, तो सबके अपने अपने लेजर्स होंगे। आपका अलग होगा, आपके ब्रदर का अगर अकाउंट है उसी बैंक में तो उसका अकाउंट अलग होगा। तो इस तरीके से सभी कस्टमर्स के अलग अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, तो वो लेजर्स होते हैं। और जर्नल में क्या होता है, हम एक ही जगह पर सभी ट्रांजेक्शन सभी चीजों से रिलेटेड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर्स को उनके नेचर के हिसाब से, एक ही पर्सन के हिसाब से, आइटम के हिसाब से, एसेट है चाहे वो लायबिलिटी है, चाहे वो कोई भी चीज है, उनके हिसाब से उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लेजर में रिकॉर्ड होती हैं। तो सबके जितने ट्रांजेक्शन होंगे, जितने नाम होंगे, उतने अकाउंट्स होंगे, उतने ही हम लेजर्स ओपन करते हैं। उसके बाद जो है हम इसका टोटल कर लेते हैं। मोस्टली मंथ के एंड में हम उसकी टोटलिंग और बैलेंसिंग कर लेते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो अब हम जो है एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से लेजर में ट्रांजैक्शन जो होती है उसको जर्नल एंट्री को पोस्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से हम जो है किसी भी जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द एग्जाम्पल। ऑन 1 अप्रैल 2021 रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। तो 1 अप्रैल 2021 को रमेश ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है और 2 लाख रुपीज से वो स्टार्ट कर रहा है। तो इसकी हम जब सिंपल जर्नल एंट्री बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, कैश काउंट डेबिट 2 लाख, टू कैपिटल काउंट 2 लाख। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। तो इसमें हमने 2 लेजर्स आइडेंटिफाई करने, कौन कौन से हैं, एक तो हमारा कैश है और एक हमारा कैपिटल है। तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक बनेगा कैश अकाउंट। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है और कैपिटल जो है हमारी एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होता है, और कैश यानी एसेट अकाउंट है तो डेबिट होगा। तो ये हमारी नरेशन आ गई यहाँ पर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नाउ वी हैव टू पोस्ट दिस जर्नल एंट्री इनटू लेजर्स। तो हमने 2 लेजर बनाए क्योंकि यहाँ पर 2 नाम दिखाई दे रहे हैं, कैश अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी अकाउंट्स होंगे, एक एक अकाउंट है, हम एक ही नाम के 2 अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। कैश अकाउंट अगर आप बिजनेस में एक बना रहे हैं तो वो एक ही रहेगा, सारी एंट्री कैश की उसी में होगी। ये नहीं कि सबके लिए अलग अलग एंट्री के लिए हम अलग अलग कैश अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो एक नाम से 2 लेजर नहीं खोले जा सकते। एक अकाउंट का एक बिजनेस में एक नाम से एक ही लेजर चलेगा। और एक हमने खोला यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। यहां पर कैश अकाउंट में सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम डेट का, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब जो है ये ट्रांजैक्शन हुई है 1 अप्रैल 2021 को। ऐसे ही हमने कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लिया। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो ये आधा आधा पार्ट है, डेटर साइड एंड क्रेडिट साइड। अब जो है यहां पर हम कैश अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट के डेबिट में हमने 2 कैपिटल काउंट करना है।
तो जो यहाँ पर एंट्री में है वैसे ही हमने यहाँ भी करना है। तो कैश काउंट के डेबिट में क्या लिखना है, टू कैपिटल काउंट। तो हमने यहाँ पर कैश काउंट के डेबिट में क्या लिखा है, 2021 अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज, यहाँ पे अमाउंट आ गया। और यहाँ पर जर्नल फोलियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद अब जो है कैपिटल अकाउंट में हम एंट्री क्या करेंगे, देखिए पहली दो चीजें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। एक तो कैश काउंट में कैपिटल अकाउंट का नाम आ रहा है, कैश काउंट में कैश काउंट का नाम नहीं आएगा। बच्चे बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं कि कैश काउंट में टू कैश काउंट लिख दिया, तो एक जिस अकाउंट को हम ओपन कर रहे हैं जो हमारा लेजर है उसमें सेम नाम नहीं आएगा, दूसरे अकाउंट का नाम आएगा कि कौन से अकाउंट को हमने डेबिट किया है कैश काउंट में। तो कैश काउंट के डेबिट में यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आ गया 2 लाख। और इसी तरह से कैपिटल अकाउंट जो है इसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है इसके क्रेडिट में कैश अकाउंट लिखा जाएगा। तो एक एंट्री अगर हम डेबिट साइड कर रहे हैं एक अकाउंट में, तो दूसरे अकाउंट में वो एंट्री क्रेडिट साइड में होगी। एक ही साइड में दोनों एंट्री कभी भी नहीं होगी कि कैश अकाउंट में भी आपने डेबिट साइड लिख दिया और कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड लिख दिया। तो ये ध्यान रखना है कि क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, तो एक अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है उतने ही अमाउंट से कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होगा, तभी ये डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट होता है। तो कैपिटल अकाउंट में 2021 फर्स्ट अप्रैल को हमने बाय कैश अकाउंट, ये जो है कैश अकाउंट से हमारे पास पैसा आया है 2 लाख रुपीज हमने यहाँ पर लिखे। तो अगर हम अकाउंटिंग रूल के हिसाब से भी देखें, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि किस साइड लिखना है, तो हम उसमें ध्यान रख सकते हैं एसेट अकाउंट जो होता है, जो हम अमेरिकन रूल्स हमने पढ़े थे, जो आपने वीडियो में देखा भी होगा। 5 तरह के हमने इसमें अकाउंट्स बताए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स जो है आपके एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड और कौन सा अकाउंट है आपका, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश एसेट अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये 5 तरह के अकाउंट्स हैं, इनके रूल भी आपको पता थे, बताए गए थे कि इसमें जो है इंक्रीज इन एसेट, जैसे कैश अकाउंट एसेट है तो इंक्रीज इन एसेट बढ़ेगी, यानी कैश बिजनेस में आ रहा है, हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो हमने इसको डेबिट में लिखा। किस फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल की फॉर्म में। इसी तरह से कैपिटल जो है दैट इज लायबिलिटी, तो ये प्रोप्राइटर अकाउंट होता है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, तो ये हमारा लायबिलिटी हो गया एक तरह से, और हमने इसको इसमें क्रेडिट किया है। तो अगर एक अकाउंट आपका डेबिट है तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे मंथ एंड हो जाता है तो हमने इसकी टोटलिंग कर दी है। यहाँ पर 2 लाख टोटल बन रहे हैं डेबिट साइड में, और यहाँ पर क्रेडिट साइड में 2 लाख बन रहे हैं, लेकिन इस साइड ब्लैंक था, तो हमें इसको बैलेंसिंग भी करनी है। तो पहले हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड, बैलेंस का मतलब है दोनों साइड बराबर करना, तो जितना अमाउंट इधर है उतना इधर भी होना चाहिए। जो डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पर उसको बैलेंस कर देते हैं। डिफरेंस यहाँ लिख करके बाय बैलेंस CD मतलब कैरेट डाउन, और यहाँ पे 2 लाख रुपीज हमने यहाँ शो कर दिए। तो अब दोनों साइड बराबर हो गए, यहाँ भी 2 लाख हो गए और यहाँ भी 2 लाख हो गए। लेकिन एक्चुअल में जो है इस अकाउंट का बैलेंस है वो है डेबिट बैलेंस, जो अपने आप से बैलेंस होता है। जो एक्चुअल बैलेंस अमाउंट होती है वो इसकी लेजर की बैलेंस मानी जाती है। तो ये बैलेंस CD 2 लाख हो गया। और इसी तरह से कैपिटल अकाउंट का जो है, यहाँ पर कैश अकाउंट में 2 लाख है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। इस साइड में कुछ नहीं था, तो हमने यहाँ पर 2021 में जो है 30 अप्रैल यानी मंथ एंड में हमने इसकी बैलेंसिंग कर दी, टू बैलेंस CD, ये हो गया आपका 2 लाख। अब दोनों साइड 2 लाख हो गया। अब हम इसकी टोटलिंग कर लेंगे, इस साइड भी 2 लाख हो गया और इस साइड भी 2 लाख हो गया। तो टोटल जो भी है इसमें हमने एक ट्रांजेक्शन ही लिया है, अगर ज्यादा भी होती है तो हम सारी जो है जो भी साइड, दोनों साइड को अलग अलग टोटल करते हैं, और ज्यादा वाली साइड से कम वाली साइड माइनस करते हैं। तो जो साइड ज्यादा होती है लेजर का बैलेंस वो माना जाता है, यानी कि अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लेजर का बैलेंस डेबिट माना जाता है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो क्रेडिट साइड माना जाता है। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे, यानी दोनों साइड को बराबर कर देंगे। तो एक साइड ज्यादा एक साइड कम है, तो हम उसमें जो डिफरेंस है उसको बैलेंस कर देते हैं। बाय बैलेंस CD लिख करके वो डिफरेंस को यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और दोनों साइड को टोटल करके हम बराबर कर देंगे। तो टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर इस तरह से की जाती है। ओके, उसके बाद हम एक और एग्जांपल से थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हमें और क्लियर हो जाए इस कंसेप्ट के बारे में कि लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑन 31st May
पेड सैलरी ₹5,000 एंड रेंट पेड ₹10,000। 31 मई को जो है हमने सैलरी दी है, 2021 को ही मान लेते हैं इसको। तो हमने जो है सैलरी दिया 5,000 की और किराया दिया है 10,000 का। तो ये दो एक्सपेंसेस हैं जो हमने पे किए हैं, दो ट्रांजेक्शन हैं एक साथ। और हमने क्योंकि सेम डे में ही ये की है तो हम इसकी कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं। तो कंपाउंड एंट्री का रूल क्या होता है कि अगर आप एक ही दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो हम उसको एक दिन के एक सिंगल एंट्री में भी शो कर सकते हैं, अगर एक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है और एक से ज्यादा अकाउंट जो है ऑपोजिट साइड में डेबिट या क्रेडिट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हम एग्जांपल में कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक ही दिन में सैलरी भी दिया और रेंट भी पे किया है, तो हमने इसकी कंपाउंड एंट्री बनाई है। और ये सैलरी अकाउंट जो होता है दैट इज एक्सपेंस अकाउंट, रेंट अकाउंट इज ऑल्सो एक्सपेंस अकाउंट, दैट इज व्हाई वी हैव डेबिटेड। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, क्योंकि मोस्टली सैलरी और ये अगर कुछ भी मेंशन ना होता उसे कैश में ही पेमेंट मानते हैं। अगर होता भी पेमेंट इज मेड बाय चेक तो हम यहाँ पर टू बैंक कर देते। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो हम टू कैश अकाउंट को करेंगे। और टोटल हो गए 5,000 प्लस 10,000, 15,000 से क्रेडिट कर दिया। तो ये हमने कंपाउंड एंट्री बनाई है, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। अब जो है हम इसको लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से 3 अकाउंट्स हमें बनाने होंगे, कौन कौन से। तो एक हमें बनाना होगा इसमें सैलरी अकाउंट लेजर, एक बनाना होगा रेंट अकाउंट और एक बनाना होगा कैश अकाउंट। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लेजर्स का पूरा फॉर्मेट नहीं लिया है, सिर्फ मैंने यहाँ पर एक सिंबॉलिक लेजर बनाया है। और इसमें जो है हमने डेबिट साइड क्रेडिट साइड बनाई है। तो सैलरी कैश अकाउंट बनाया गया है, सैलरी अकाउंट बनाया गया है और रेंट अकाउंट बनाया गया है। तो अब हम इसमें एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हमने कैश अकाउंट में एंट्री करनी है। तो कैश अकाउंट के क्योंकि क्रेडिट है, इसके क्रेडिट में हमें एंट्री करनी होगी सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट की। तो 2021 31 मई को हमने सैलरी पे की है बाय सैलरी अकाउंट 5,000, बाय रेंट अकाउंट 10,000। तो यहाँ पर हमने कैश अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री की है। और आप वैसे भी रूल के हिसाब से जान सकते हैं कि कैश अकाउंट जो है, आप कोई भी, चाहे आप अमेरिकन रूल लगाइए चाहे आप इंग्लिश रूल लगाइए, इंक्रीज इन एसेट जो होता है वो डेबिट साइड लिखा जाता है, डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो है कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड रेंट, तो हमने इसको क्रेडिट किया, तो इससे कैश का बैलेंस कम हो गया, इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिखा है। अगर हम पर्सनल रियल या नॉमिनल अकाउंट की वजह से भी, के नजरिए से भी इसको देखें तो जो है कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल इस पे अप्लाई होता है। तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो वी हैव क्रेडिटेड कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हमने इसकी क्रेडिट साइड में एंट्री की है। और जब ये अगर इस अकाउंट में हमने दोनों एंट्रीज को क्रेडिट किया है तो ऑब्वियसली अगले जो 2 अकाउंट्स हैं सैलरी और रेंट उसमें हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे। तो इसके जो सैलरी अकाउंट के डेबिट में हमें लिखना है टू कैश अकाउंट। तो पहले हम सैलरी अकाउंट का अमाउंट है 5,000, तो सिर्फ 5 लेंगे, 15 नहीं लेंगे टोटल। 15 तो टोटल दोनों का मिला करके है, आपने सिर्फ एक अकाउंट का टोटल लेना है। तो सैलरी अकाउंट का है 5,000। तो 31 मई 2021 को टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा टू कैश अकाउंट 5,000 और रेंट अकाउंट के डेबिट में 10,000 हम यहाँ पर शो करेंगे कि हमने 10,000 का किराया कैश पे किया है। तो टू कैश अकाउंट 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये हमने एंट्री को, कंपाउंड एंट्री को लिखा है जिसमें हमने 3 लेजर्स जो है इसमें एंट्री की है। वैसे हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम की हम बात कर रहे थे और आप यहाँ पर सोचे हो सकता है कि 3 अकाउंट्स कैसे यहाँ पर हमने डेबिट या क्रेडिट किए हैं। हमने 2 एंट्रीज को मिक्स किया है। अगर हम इसको अलग अलग एंट्री बनाते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000 एक एंट्री ये बनती है, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000 एक एंट्री ये बनती है। तो आप इसको अलग अलग भी करेंगे तो सिर्फ 2 ही अकाउंट्स जो है वो डेबिट और क्रेडिट हो पा रहे हैं। इसमें सिर्फ हमने अमाउंट, क्योंकि हमने दोनों ही एंट्री में कैश अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया, इसलिए हमने इसको कंपाउंड एंट्री बना दी। और सेम डे पे ट्रांजेक्शन हुई है इसलिए हमने एक कंपाउंड एंट्री यहाँ पर पास किया है। तो इस तरह से लेजर्स जो है हम इसमें इस तरह से एंट्री करते हैं। और लेजर्स के बारे में एक बात और हमें जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कुछ अकाउंट्स की जो है बैलेंसिंग होती है, कुछ अकाउंट्स की बैलेंसिंग नहीं की जाती है। जैसे कि इनकम्स और एक्सपेंसेस अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं की जाती है, या हम कहें नॉमिनल अकाउंट की जो बैलेंसिंग है वो नहीं की जाती है। जैसे कि यहाँ पर सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट है, इसकी हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही डिस्काउंट
अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, उसकी बैलेंसिंग नहीं होती। उनके जो टोटल्स होते हैं या तो डेबिट, उसके जैसे परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट ही होता है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारा डेबिट होता है, दैट इज लॉस फॉर द बिजनेस, एंड डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो क्रेडिट होता है, दैट इज गेन या इनकम फॉर द बिजनेस। तो इस तरह से जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनकी बैलेंसिंग नहीं की जाती है, और बाकी जो अकाउंट्स होते हैं रियल या पर्सनल अकाउंट्स उनकी बैलेंसिंग की जाती है। तो इस तरह से जो लेजर्स के रूल है वो हम फॉलो करते हुए लेजर में पोस्टिंग करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज को। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि लेजर्स जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं और जर्नल एंट्रीज को किस तरह से लेजर्स में पोस्ट किया जाता है। तो इसकी और ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट जर्नल एंट्रीज को लेकर के, और अपने जो लेजर्स है किस तरह से उसमें हम एंट्री या पोस्ट करते हैं एंट्रीज को, वो सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।